नमस्कार। नमस्कार, अदिति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। मैं आर.एस. चौबे अदिति की पाठशाला पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्लास 6, 7, 8 के में हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चाएं की थी। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है, आज हम जानेंगे। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स that guard against the misuse of authority by our political leaders. डेमोक्रेटिक सोसाइटी या डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स को बनाता है जो गार्ड्स करते हैं। गार्ड्स मीन सुरक्षा देते हैं अथॉरिटी, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसके मिसयूज का, बाय द लीडर मतलब नेताओं द्वारा। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट विच you will read more later in this chapter, many of these law are contained the section of fundamental rights. कह रहा है भारतीय संविधान में आप आगे और इस चैप्टर में पढ़ेंगे अनेक नियमों के बारे में जिसे फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में डाला गया है। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑफ दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। कह रहा है कि आपने दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव को स्कूल में पढ़ा होगा, क्लास 7th की बुक में। इन दैट चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज अ दलित। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे उनके साथ हुए भेदभाव के बारे में कि उनके साथ कैसा भेदभाव किया गया, क्यों, क्योंकि वो दलित थे। You read about how the Indian Constitution guarantee the rights to the equality to all person and say that no citizen can be discriminated against on the ground of religion, race, caste, gender and place of birth. इस चैप्टर में इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है, हमें यह गारंटी देता है कि हमारे पास राइट टू इक्वलिटी रहेगी, यानी सभी लोग कानून की दृष्टि में समान रहेंगे, सभी नागरिकों पर समान नियम और कानून लगेंगे। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान के नाम पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। The right to equality is one of the fundamental right guaranteed by Indian Constitution. राइट टू इक्वलिटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। आइए चलें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। द गेम पीरियड इज अबाउट बिगिन। लेट अस प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर चेंज। नो, वी विल प्ले क्रिकेट। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विथ शो द हैंड्स। ही We always have to do what the boys wanted because they are majority. Ma'am should think up another way to make decisions so that our wish are also heard. The teacher decided to settle the problem with the show of hand. Obviously there are more boys in the class. We have won. तो इस स्टोरी से आप another problem, important function of constitution play a democracy ensure that dominant group do not use its power against other less powerful people or group. The storyboard below the demonstration on which situation in the classroom। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और प्ले करता है, मतलब संविधान में एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है डेमोक्रेसी में कि कोई भी मेजॉरिटी पीपल माइनॉरिटी पर अपने शक्तियों को थोप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसे डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अगेंस्ट रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। Such unhealthy situation can occur in the democratic society too, where the majority can continuously enforce decisions that exclude minority and go against their interest। इस तरीके का अनहेल्दी जो क्लासरूम में सिचुएशन हुआ वो सोसाइटी में भी होता है, जहाँ पर मेजॉरिटी के लोग लगातार माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के
विपरीत कार्य करते हैं, उसके विपरीत निर्णयों को इन्फोर्स करते हैं। एज द अबव स्टोरी बोर्ड्स illustrate every society in prone in this trainees of majority। यह जो स्टोरी बोर्ड है वह यह व्याख्या करता है कि हर समाज में इस तरीके का जो टेरन है वह मेजोरिटी के आधार पर चलाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स एंड इंश्योर दैट मेजोरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी अदर दैट आर रूटली अवेलेबल इन द मेजोरिटी। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया गया है कि जो माइनॉरिटी हैं उन्हें किसी भी प्रकार का मेजोरिटी के द्वारा उनके रूटीन्स पर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी रीज़न दिया गया कि अगर इस तरह के ट्रेरन या डिमॉन्स्ट्रेशन मेजोरिटी के द्वारा माइनॉरिटी पे किया जाता है तो इसे कम्युनिटी डोमिनेशंस कहा जाएगा। और इंटर कम्युनिटी डोमिनेशंस में जो मेंबर्स हैं उस कम्युनिटी के वो सेम कम्युनिटी के मेंबर्स को इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशंस के तहत उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट वर्क किया जा सकता है। आइए चलें अगले टॉपिक पर। The third significant reason why we need constitution is to save us from our slaves। कह रहा है जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कि हमें अपने आप से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करना है। दिस में the sound strength, but what the means by that the might times feel strongly about the issues that might go against our longer interest, and the constitution help us to guard against this। Look the storyboard below to understand the better। वह इसलिए कि हमें अपने आप को मजबूती से खड़े रहने के लिए, अपने समय को मजबूती से आने के लिए, हमारे इंटरेस्ट यानी हमारे लंबे समय के वर्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक गार्ड देता है। मतलब हम कहीं भी अपने रुचि के कार्यों को कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। शबनम इज अ फिक्स शी इज डिसाइडेड टू मेक I have 2 chapters left to revise for tomorrow's test, but it's time for my favorite TV program. I am dying to watch it. But if I do that, I won't have time to finish my revision. शबनम, why are you looking so worried? यहाँ पर देखिए शबनम की बात हो रही है। I want to watch TV program, but I have test tomorrow. If you all watch TV, will also want to watch. I have idea what if no one watch TV tonight, then I may not be tempted. It's good things I did not watch TV. There are so many questions from the last 2 chapter। तो यहाँ क्या आपने देखा कि इंटरेस्ट की बात हो रही है कि किसी की रुचि जिसमें है उसमें दोबारा उसे थोपा नहीं जा सकता है। इट इज़ बी अ इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट every person have do its own interest work, no one can harass it, no one can defected it। So now this is the end of this video। We meet the next video of the constitution। So children, at this time, goodbye, meet to next video।